नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कल्पना थिंक एंड ग्रो रिच बुक की जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है कल्पना। तो कल्पना इन द सेंस मन की कार्यशाला। मन की कार्यशाला का मतलब ये होता है जैसे कि हम जो है लैब में काम करते हैं, वो एक साइंटिस्ट की कार्यशाला हो गई, ठीक है। एक राइटर है, वो अपने रूम में काम कर रहा है, वो एक उसकी कार्यशाला हो गई। तो उसी तरीके से हर इंडिविजुअल व्यक्ति का जो है अपना मन होता है, ठीक है। तो उसकी एक कार्यशाला होती है, उस कार्यशाला में आपको किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पना होती है, ठीक है। तो हम उसी कल्पना की बात करने वाले हैं। तो कल्पना इन द सेंस जैसे कि हम अगर ये सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, ठीक है। जैसे हमें एक राइटर बनना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या हमें स्टॉक मार्केट में जो है पैसा कमाना है, या हमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनना है, या इन्वेस्टर एडवाइजर बनना है। तो हमें जो भी बनना है उस तरीके के लोगों का हमारे पास एक समूह होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे कि अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर जी हैं, हर्षवर्धन जैन जी हैं, ठीक है? और विवेक बिंद्रा जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी हैं, सिमरजीत सिंह जी हैं। ये 5 लोग हैं। मान लीजिए ये पाँचों लोग आपके ग्रुप के मेंबर हैं। आपके ग्रुप का मेंबर इन द सेंस कि ग्रुप में ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस ग्रुप का जब आप मेंबर बनाते हो तो उसके जो हेड हो आप हो, ठीक है? तो आप जो है ना, आपका काम क्या होगा, डेली बेसिस पे आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड करते हो। एक जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड करते हो और उस मीटिंग में क्या होता है कि ये चारों लोग आते हैं। ये आपके मन में हो रहा है, सोने से पहले जब आप आधे घंटे का होता है, इसमें आप सोचते हो। तो मतलब ये होता है फ़ोकस करना। जब आप सोच रहे हो इसमें, अच्छा तो पुष्कर ठाकुर जी आए हैं, मुझे इनकी जो बुक लिखी हुई है द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ, इसमें मेरी क्या है, मैं इसमें क्या डिस्कस कर सकता हूँ ये, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास सिमरजीत सिंह आ जी सिमरजीत सिंह बैठे हैं आपके आगे। अब आपने सिमरजीत सिंह जी से पूछा कि अच्छा एजुकेशन में मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि ही इज द बेस्ट गाइज। उसके बाद आपने मान लो कि आप एक कोई प्रोडक्ट है, उसे सेल करना है। तो सेल्स के जो महारथी जिन्हें मैं मानता हूँ, एक कोच हर्षवर्धन जैन जी, आप उनसे मिलो, बात करो कि सेल्स में क्या होता है, ठीक है। फिर बिजनेस जो ये सारा ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो बिजनेस चल रहा है, जैसे 100 करोड़ पे रुका हुआ है, तो ये कैसे 1000 करोड़ या 2000 करोड़, ठीक है, या 100 करोड़ से 150 करोड़, 200 करोड़ कैसे जाएगा? इसके लिए जो 2 नाम है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कल्पना है, मतलब आप इनसे मिल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आप इससे मिल नहीं सकते, लेकिन मिलने के लिए आपके पास उतना आपको इनसे अपॉइंटमेंट लेने में ही 1 साल लग जाएगा, ठीक है? इतने ये लोग बिज़ी व्यक्ति हैं कि आप इनसे अपॉइंटमेंट ले लोगे तो 1 डेढ़ साल तो इन्हें अपॉइंटमेंट लेने में ही आपका बीत जाएगा। तो इनसे आप मतलब ये टॉप के लोग हैं। तो अब इनसे हम डायरेक्ट अगर नहीं मिल सकते तो मिलने का एक दूसरा सबसे सटीक एग्ज़ाम्पल क्या होता है, इनके द्वारा जो बनाए गए हैं वीडियोज़। आप इनकी वीडियोज़ को देखो, ठीक है? और इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं आप उसे पढ़ो। और जब आप इनके बुक्स को आप सोचते हो कि 1 बार 2 बार पढ़ लूँगा तो मुझे सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगा या सब कुछ पता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुकें जो है कम से कम 1 साल, डेढ़ साल जो है इनकी वीडियोज़ को देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप जब इन्हें 1 से डेढ़ साल वीडियोज़ जब देखते हो तब आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? और जब ये आना स्टार्ट हो जाएँगी तब आप इस पे अपना इम्प्लीमेंट जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। ये होती है मन की कार्यशाला। मन की कार्यशाला का बिल्कुल सीधे-सीधे तौर पे सोचा जाए कि आप हमेशा क्या सोचते हो? आप हमेशा किस एनवायरनमेंट में रहते हो? जैसे फ़ोन है, फ़ोन में नेटवर्क चला जाए, तो किस काम का है? आप उसमें वीडियोज़ देख सकते हो, बाकी और बात नहीं कर सकते, ना नेट चलेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो आना ज़रूरी है। जैसे आपके पास मान लो एप्पल का फ़ोन है, डेढ़ 2 लाख का, ठीक है? आपके पास किसी के पास 10,000 का है, किसी के पास ₹1000 का भी फ़ोन है। लेकिन अगर एफ़एम चलाना हो, तो ध्यान रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ, चाहे 1 लाख का फ़ोन हो, चाहे डेढ़ लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का फ़ोन हो, ठीक है? या 1000 का फ़ोन हो,
अगर किसी भी फ़ोन में अगर एफ़एम चलाना है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम होगी। अगर फ़ोन में फीचर्स हैं, अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ेगी तो वो एफ़एम बजेगा ही बजेगा। इसी तरीके से जो मैं कल्पना की शक्ति बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कल्पना उस काम को करने के लक्ष्य में है, यानी उस रास्ते पे है, तो मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ पे हो। आप गाँव में हो, आप शहर में हो, आप बिहार में हो, कोई मैटर नहीं करता। वो फ्रीक्वेंसी आप दिए हो ना, जो प्रकृति को आपने फ्रीक्वेंसी दी है, वो फ्रीक्वेंसी आपको वो चीज़ बना देगी, ठीक है? तो ये कन्क्लूज़न था किसका? मन की कार्यशाला यानी कल्पना। तो इसी तरीके से मैं इस बुक का जो बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं भी इसमें कई सारे चैप्टर्स मैं इन्हें बताऊँगा और आप इस मेरे वीडियोज़ में जो है लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और प्लस मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नया-नया वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो जिससे कि मुझे भी थोड़ा-सा उत्साह मिले और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटो ये है कि मैं लोगों को जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे या देखोगे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन मुझसे रिलेटेड अगर मेरी वीडियोज़ आप देखोगे तो जो ये जो शब्द मैं बताता हूँ इतने भारी भरकम जो शब्द रहते हैं, ठीक है? इनसे रिलेटेड अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएँगे, आप उन्हें सीखोगे, उनसे बात करोगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएँगी, ठीक है? तो जीवन का लक्ष्य सिर्फ़ ये है कि अगर आप इतना सा भी दे सकते हो तो दे दो। तो मैंने जो है बुक्स बुक्स के ज़रिए सिखाने की कोशिश की है। तो आप सीखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।